हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे विद्युत सेल क्या होते हैं और विद्युत बल्ब की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और विद्युत परिपथ किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से कार्य करता है और विद्युत के चालक क्या क्या होते हैं और विद्युत के कुचालक क्या क्या होते हैं और अर्धचालक क्या क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और ये हमारी सीटेट साइंस पेपर 2 की सीरीज चल रही थी जिसकी ये क्लास 5 है और यह पूरा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत का ही एक छोटा स्रोत होता है। जैसे कि आपने टॉर्च का बल्ब देखा होगा, उसको विद्युत कहाँ से मिलती है? तो टॉर्च के अंदर आपने देखा है बल्ब होता है, बल्ब के पीछे उसके अंदर सेल भरे हुए होते हैं टॉर्च के अंदर। तो आप जो विद्युत टॉर्च का जो बल्ब है वो किससे प्रकाशित होता है? तो विद्युत सेल जो होते हैं ना उसके अंदर वो उसको विद्युत देते हैं जिससे टॉर्च का जो बल्ब है वो प्रकाशित होता है। और जो सेल होते हैं विद्युत सेल का यूज कई जगह होता है। जब आपने दैनिक जीवन में देखा होगा अपने घरों में आप कई जगह विद्युत सेल का यूज करते हैं। जैसे कि रेडियो के अंदर विद्युत सेल का यूज होता है, रिमोट होते हैं उसके अंदर विद्युत सेल का यूज करते हैं, एसी का जो रिमोट होता है उसमें भी विद्युत सेल का यूज होता है और जो कैमरा होता है उसमें भी विद्युत सेल का यूज होता है और जो आपके घर में दीवार पर जो घड़ी लगी होती है उसमें भी विद्युत सेल का यूज होता है और जो हाथ में आप घड़ी पहनते हैं कलाई की जो घड़ी होती है उसमें भी विद्युत सेल का यूज होता है। इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में कई जगह हम लोग विद्युत सेल का यूज करते हैं। विद्युत सेल की जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है? विद्युत सेल की जो शेप है ना वो इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो साइड होती है। जो ऊपर की साइड होती है मेटल का एक कैप होता है, धातु की टोपी होती है जिस पर क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन होता है। और नीचे की तरफ क्या होता है धातु की डिस्क पाई जाती है जिस पर क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। और क्या होता है इसमें दो तो इसकी साइड हो गई, एक ऊपर की साइड हो गई एक नीचे की साइड हो गई। ऊपर की साइड को मेटल का कैप होता है, नीचे की तरफ क्या होता है मेटल की डिस्क होती है और इसके बीच में क्या होता है एक केमिकल पेस्ट भरा होता है। जब कभी आप सेल को तोड़ के देखोगे तो उसमें एक ब्लैक ब्लैक कलर का एक पेस्ट निकलता है, उसको बोलते हैं केमिकल पेस्ट होता है। तो क्या होता है जब जब इसमें जो केमिकल पेस्ट भरा होता है वो उसमें सेल के अंदर विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करता है। लेकिन जब केमिकल पेस्ट का यूज पूरा हो जाता है तो ये विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है, मतलब जो आपका सेल है वो डेड हो जाता है। और इस सेल के अंदर जो केमिकल पेस्ट भरा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सेल के अंदर जो केमिकल पेस्ट भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विद्युत बल्ब आपने टॉर्च के अंदर देखा है और अपने घरों में भी देखा होगा विद्युत बल्ब का यूज होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है जो इसकी बाहरी तरफ एक कांच का आवरण होता है, मतलब कांच का इस तरह से एक आवरण पाया जाता है बल्ब के बाहर और जो धातु की सतह से चिपका रहता है। ये धातु की सतह होती है, ये मेटल की सतह होती है जिससे ये कांच का आवरण चिपका रहता है। और कांच के बल्ब के बीच में एक पतला सा तार होता है जिसमें होता है प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे ये जो तार है पतला सा एक तार पाया जाता है बल्ब के अंदर, इस पर क्या होता है ये तार गर्म होता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है और इस तार पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। और ये तार या धातु तंतु, मतलब इसको हम तार बोल सकते हैं या तंतु बोल सकते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि विद्युत का जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु पाया जाता है वो किस धातु का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है और यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा रहता है। ये क्या होता है, ये तंतु ऊपर है, इसके नीचे दो मोटे तार होते हैं जिसके ऊपर ही लगा रहता है, जो इसको क्या करते हैं एक आधार प्रदान करते हैं जिससे ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। एक धातु का ढांचा होता है, धातु की नोक होती है। तो इसके जो टर्मिनल ये बीच में होता है इसमें एक धातु का ये नीचे वाला इसका धातु का ढांचा हो गया और ये धातु की नोक हो गई जिस पर क्या होता है तंतु लगा रहता है। ये दोनों टर्मिनल को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि आपस में एक दूसरे को न छुए, मतलब दोनों टर्मिनल्स को इस तरह से लगाया जाता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच न करें।
टंगस्टन, टंगस्टन जो क्या होता है, धातु होती है, इसके बारे में कई बार आपके CTET में पूछा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा टंगस्टन धातु के बारे में जाने, किस प्रकार की धातु होती है, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। और इसको रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं, इसको रासायनिक भाषा में वॉल्फ्राम बोला जाता है। कभी कभी टंगस्टन नाम ना दे के वॉल्फ्राम भी लिखा जाता है, कि वॉल्फ्राम क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। और उसको आवर्त सारणी जो होती है, हमारा पीरियोडिक टेबल जो होती है, उसमें इसका जो प्रतीक है वो W है, W से इसको शो किया जाता है टंगस्टन को। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें सबसे उच्च गलनांक होता है, मतलब ये क्या है ना, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसका जो गलनांक पावर है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है, इसलिए तो इसका यूज बल्ब के अंदर किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी आसानी से पिघलने वाला नहीं होता है। इसका ये गलना लगभग ये 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। इस कारण क्या होता है, ये अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। कठोरता क्या होती है, बहुत ही कठोर होता है और घना होता है, इसे काटना या मोड़ना काफ़ी कठिन होता है, मतलब इसको आप आसानी से काट या मोड़ नहीं सकते हो। इसका रंग शुद्धता की अवस्था में चांदी के जैसा होता है। इस बल्ब के अंदर कभी आपने देखा, कांच के आवरण को उठा के देखना, आपको चांदी के जैसा चमकता हुआ दिखाई देगा टंगस्टन, या सफ़ेद या धूसर रंग का होता है। इसका संरक्षण संचारण प्रतिरोध कितना होता है, सामान्य तापमान पर इस पर हवा या नमी का कोई असर नहीं होता है, इस पर जंग नहीं लगती है, और यह अधिकांशतः एसिड से भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए इस धातु को बहुत ही महत्वपूर्ण धातु बताया गया, और इस धातु का यूज बहुत जगह पर होता है। विद्युत परपथ, इसका निर्माण हम लोग किस प्रकार करते हैं, विद्युत परपथ को किस प्रकार बनाया जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें विद्युत तार चाहिए होते हैं विद्युत परपथ बनाने के लिए। तो विद्युत के जो तार होते हैं, मोस्टली आपने अपने घरों में लाइट के तार देखे होंगे विद्युत के, वो मुख्य रूप से तांबा, कॉपर और एल्युमिनियम जैसी धातु के बने होते हैं ये। और चांदी या विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, लेकिन चांदी क्या है ना, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए चांदी के तार यूज नहीं होते, मोस्टली एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का घरों में यूज होता है। विद्युत के हम चार टुकड़े लेते हैं, तार के 4 टुकड़े लेते हैं, जिसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, जो आपने घरों में आराम से देखा होगा कि विद्युत के तार होते हैं, अंतर तार होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण पाया जाता है। 2 तारों को सेल के ऊपर और 2 तारों को बल्ब के साथ जोड़ा जाता है। हम लोग 4 टुकड़े लेते हैं, जिसमें 2 तारों को सेल के साथ जोड़ते हैं, जैसे देखिए सेल से 2 तार जुड़े हुए हैं बल्ब से, और 2 तार सेल से जुड़े हुए हैं। बल्ब के ऊपर तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टैप, मतलब विद्युत जो लाइट, जिस टैप में लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है या उसमें करंट नहीं आता, उस वाले टैप का यूज करते हैं। और सेल के लिए रबड़ बैंड या टैप का यूज करते हैं, मतलब तारों को सेल से कनेक्ट करने के लिए हम लोग रबड़ बैंड का यूज करते हैं। और बल्ब तभी प्रदीप्त होता है, मतलब बल्ब में प्रकाश तभी आता है जब सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में पेंसिल से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। क्या होता है, जो तार होते हैं, तार को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, तभी उसमें बल्ब प्रदीप्त होता है। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल विद्युत बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े जाते हैं, जैसे आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, 2 तार इधर जोड़े गए हैं, 2 वायरिंग इधर जोड़ी गई है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है तारों की, इसको हम लोग विद्युत परपथ कहते हैं। बल्ब से 2 तारों को जोड़ना, 2 तारों को सेल से जोड़ना, फिर आपस में एक दूसरे से लिंक कर देना, यह एक विद्युत परपथ होता है। विद्युत परपथ विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, मतलब विद्युत परपथ के द्वारा आपको पता चलता है कि विद्युत का जो प्रवाह है, कि विद्युत जो लाइट करंट है तार के अंदर, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। हीटर का जो तार होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है। हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत धारा क्या होती है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। विद्युत धारा प्रभावित होने पर ही बल्ब प्रदीप्त होता है। जब क्या होता है, आपके वायर के अंदर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तभी आपका जो बल्ब है, विद्युत बल्ब होता है, वो प्रदीप्त होता है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, जी आपको याद रखना है, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है, विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल जो होता है उससे माइनस टर्मिनल की ओर बहती है, मतलब प्लस से माइनस की ओर जाती है। कभी कभी घुमा के एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है विद्युत सेलों, वो किस प्रकार से होती है। तो आपको याद रखना है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होती है।
विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत स्विच, स्विच क्या कार्य करता है? विद्युत स्विच एक ऐसी सरल युक्ति होती है, वो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का या आरंभ करने का कार्य करता है। मतलब विद्युत स्विच को आप ऑन कर दोगे तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और विद्युत स्विच को आप ऑफ कर दोगे तो धारा बंद हो जाएगी। विद्युत चालक, विद्युत चालक क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मतलब विद्युत चालक क्या होता है? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं, मतलब वे पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा या विद्युत करंट को प्रभावित होने देते हैं, तो उसे तो हम विद्युत का चालक कहते हैं। जैसे में कौन कौन सी धातु होती है? जैसे चांदी, चांदी तो सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे ज़्यादा जो विद्युत धारा का प्रभाव चांदी के अंदर होता है। और तांबा और एल्युमिनियम और लोहा, इन सभी धातुओं के अंदर विद्युत का जो करंट है बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है। और अन्य चीज़ें क्या क्या होती है? एक अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल और मानव का शरीर, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु है। मोस्टली क्या होता है, धातुओं के अंदर विद्युत का जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, आसानी से प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुछ अन्य एक अधातु होती है, वो होती है ग्रेफाइट। कभी कभी पूछ लिया जाता है वह कौन सी धातु है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित होने देती है, तो आपको याद रखना वो कौन सी धातु होती है, ग्रेफाइट होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सी-टेट के अंदर पूछे जाते हैं। धातुओं के नाम दिए जाते हैं, फिर पूछी जाती है धातु विद्युत की चालक है या कुचालक है। तो एक जो अशुद्ध जल होता है ये भी विद्युत का चालक होता है। और मानव शरीर, जैसे आपने देखा है कभी भी आप कहीं इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई मनुष्य किसी इलेक्ट्रिक करंट से थोड़ा सा भी हाथ लगा देते हैं, टच में हल्का सा भी आता है, तो उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। तो मानव का जो शरीर है वो इलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा चालक है। और विद्युत रोधक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक धारा को, जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं, जो अपने अंदर, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको प्रभावित नहीं होने देते हैं, वो विद्युत के रोधक होते हैं। मतलब विद्युत धारा को वो रोक देते हैं। तो वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे थर्माकोल, नहीं, थर्माकोल है, ये अपने अंदर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। सूखी लकड़ी, अगर जो गीली लकड़ी होती है वो विद्युत धारा की चालक होती है, लेकिन सूखी लकड़ी कैसी होती है? विद्युत धारा की कुचालक होती है। कुचालक मतलब रोकना। प्लास्टिक, रबड़, कांच, अशुद्ध जल, ये अशुद्ध जल कैसा होता है? ये तो चालक होता है, लेकिन शुद्ध जो जल होता है वो कुचालक होता है। चीनी और मिट्टी, जैसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया है। अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, और नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको याद रखना, नल का जो पानी है वो विद्युत धारा को अपने अंदर होकर प्रभावित होने देता है, लेकिन जो अशुद्ध जल है वो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रभावित नहीं होने देता, इसलिए वो कुचालक होता है। सेमी कंडक्टर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में। सेमी कंडक्टर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्या होते हैं सेमी कंडक्टर? ये वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम होती है, मतलब जो चालक होते हैं उससे तो इनकी कम होती है, और कुचालक होते हैं उससे अधिक होती है। मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है और इनकी चालकता को कम किया जा सकता है। सेमी कंडक्टर का यूज मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में यूज करते हैं। तो क्या होता है, सेमी कंडक्टर किस प्रकार से वर्क करते हैं? सामान्य जो स्थिति होती है, नॉर्मल टेम्परेचर में तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इनकी जो चालकता है वो बढ़ने लगती है, कंडक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है, और ये बिजली को प्रभावित करने लगते हैं। जैसे इनकी चालकता बढ़ेगी तो ये बिजली के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रभावित होने लग जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर में कुचालक की तरह कार्य करते हैं। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, उनको मनुष्य अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बना रहे हो, अगर उसके अंदर आपको मतलब क्या होता है कि चालकता बढ़ानी, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको बढ़ाना है, तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो सेमी कंडक्टर का, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रभावित होने लग जाएगा। और क्या होता है, जब हमें इसको कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग यूज करते हैं। डोपिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कम किया जा सकता है। मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, कुछ अशुद्धियों से क्या होता है, इनकी चालकता को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। मतलब क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है और करंट प्रभावित होने लग जाता है, और जब इसके अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो इसकी जो चालकता है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है इसको डोपिंग कहते हैं।
इसलिए क्या है, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, इस सब में क्या होता है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है, कंप्यूटर, मोबाइल। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन एक ऐसी धातु है, सेमीकंडक्टर है, आज के टाइम में ये मोस्ट डिमांडेबल धातु है सिलिकॉन। इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे फोन है या जो गीजर है, इस सब में जो भी चिप यूज होती है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक सारे कंपोनेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप यूज होती है, तो वो चिप किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन धातु से बनाई जाती है। तो इसलिए सिलिकॉन है सबसे इम्पोर्टेंट धातु है। और जर्मेनियम, जर्मेनियम कौन सी धातु है, इससे क्या होता है, इससे ट्रांजिस्टर और सेंसर बनाए जाते हैं। जर्मेनियम से ट्रांजिस्टर और सेंसर बनाए जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर टीवी, रेडियो वगैरह में यूज होते हैं। और क्या क्या होता है, सेमीकंडक्टर का यूज कंप्यूटर और स्मार्टफोन में किया जाता है, एलईडी बल्ब में किया जाता है और ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो क्या होता है, इनका जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर और मेमोरी जो होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी जीके में। ये आपका प्रोसेसर होता है और ये आपकी मेमोरी है। जो मेमोरी चिप जो होती है फ़ोन के अंदर यूज होती है और आपके कंप्यूटर में यूज होती है, एक प्रोसेसर यूज होता है, वो सिलिकॉन से बनता है। इसलिए सिलिकॉन बहुत मोस्ट डिमांडेबल धातु है। और जो एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब के अंदर क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड पाए जाते हैं। ये होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जो आपने आसानी से देखे होंगे। ये किस तरह से कार्य करते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर की जो टेक्निक होती है उसी के ऊपर कार्य करते हैं। ये एलईडी बल्ब के अंदर इसका यूज होता है। ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, जो रेडियो, टीवी, ऑनली सर्किट वगैरह जो लाइट के सर्किट पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। और ये आपके ट्रांजिस्टर है, ये जर्मेनियम धातु से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन की प्रचुर मात्रा कहाँ पे पाई है, अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया। इसको क्या होता है, तकनीकी केंद्र बोलते हैं, टेक्निकल सेंटर बोलते हैं। तो ये सिलिकॉन जो कैलिफोर्निया है, वहाँ पे सिलिकॉन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इसलिए कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का वो कौन सा शहर है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, वो है कैलिफोर्निया। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका पूरा यूज होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।